मिथुन चक्रवर्ती ने अपने लगभग 50 साल के फिल्मी करियर में अलग अलग प्रकार के फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने विभिन्न भूमिकाएं निभाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। उन्होंने सबसे अधिक फिल्मों में हीरो के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया है। लेकिन अपने लंबे फिल्मी करियर में मिथुन ने सिर्फ 2 हॉरर फिल्में किए हैं। एक फिल्म है S.U. सैयद साहब के भयानक और दूसरे फिल्म का नाम है 20 साल बाद। फिल्म भयानक मिथुन के करियर के शुरुआत की फिल्म थी और फिल्म 20 साल बाद में मिथुन चक्रवर्ती तब काम किए थे जब वो अपने प्रसिद्धि के शिखर पर थे। फिल्म 20 साल बाद के मुख्य कलाकार थे मिथुन चक्रवर्ती, डिम्पल कपाडिया, मीनाक्षी शेषाद्री, विनोद मेहरा, शक्ति कपूर, अनुपम खेर और अमजद खान। फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और निशी एंटरप्राइज के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण हुआ था। फिल्म 20 साल बाद की कहानी कुछ इस प्रकार से है। शहर से दूर एक हवेली में लगातार हत्याएं होती रहती है। जो कोई भी इस हवेली को खरीदने की कोशिश करता है वो बड़ी बेदर्दी से मारा जाता है। शायद कोई उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इस हवेली के मालिक के मौत के बाद तहकीकात करते हुए पुलिस अधिकारी असहाय हो जाता है और वो पुलिस अधिकारी कमिश्नर वर्मा से 20 साल पहले की हवेली के राज और कहानी के बारे में पूछता है, जब कमिश्नर वर्मा इसी गांव में बतौर इंस्पेक्टर तैनात थे। इंस्पेक्टर वर्मा अपने जूनियर ऑफिसर को 2 प्रेमियों सूरज और निशा के बारे में बताते हैं जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। लेकिन उस गांव के ठाकुर की बुरी नज़र निशा पर पड़ती है और उनकी शादी के रात ठाकुर ने धोखे से निशा की प्रेमी सूरज को मार डालता है और इसी गम से निशा आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद निशा की आत्मा 20 साल तक हवेली में भटकती है। निशा की आत्मा अपने प्रेमी सूरज का इंतज़ार करती है और उससे मिलना चाहती है। आजा, 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 आजा। दूसरी ओर ठाकुर की बेटी किरण लंदन से लौटती है और अपने पति को ठाकुर से मिलवाती है। किरण की पति के साथ सूरज के समानता देखकर ठाकुर हैरान रह जाता है। ठाकुर की हैरानी तब और बढ़ जाती है जब उसे ये पता चलता है कि किरण के पति का नाम भी सूरज ही है। सूरज को देखकर लगे झटके पर ठाकुर काबू पाने का कोशिश करता है और उसका स्वागत करता है। जब वो सब घर लौट रहे थे तब गाड़ी चलाते समय सूरज सफ़ेद रंग की एक महिला को सड़क पर चलते हुए देखता है, लेकिन ड्राइवर समय पर गाड़ी रोक नहीं पाता है और गाड़ी जाके उस औरत से टकराती है। वे सब कार से तुरंत उतरते हैं और ध्यान देते हैं कि सड़क पर कोई नहीं है, जैसे कि कोई हादसा हुआ ही नहीं। उसी रात सूरज को सफ़ेद कपड़े में उस औरत के बारे में सपना आता है जो उसे पास बुलाती है। वो औरत ये दावा करती है कि वो पिछले जन्म में सूरज की पत्नी निशा है। अपने जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए अमावस की रात निशा सूरज को अपने वश में करते हुए एक खंडहर के अंदर लेके जाती है। वो सूरज के पैरों में एक कील ठोक देती है और इसके वजह से सूरज को अपने पिछले ज़िंदगी के सारे घटनाएं याद आ जाता है। निशा को बस इतना करना होता है कि अगले नए चांद की प्रतीक्षा करे, फिर सूरज के दूसरे पैर में भी एक और कील ठोक दे और फिर करवा चौथ की प्रतीक्षा करे, क्योंकि यही वो दिन है जो सूरज को पूरी तरह से निशा के नियंत्रण में लाएगा। निशा के पास ठाकुर से बदला लेना भी एक वजह है, लेकिन सूरज की वर्तमान पत्नी किरण ये ठान लेती है कि वो किसी भी कीमत पर अपने पति को निशा के आत्मा के सामने आत्मसमर्पण नहीं करने देगी। वो और उसके पिता ठाकुर पहले एक तांत्रिक बाबा और उसके नाकाम होने के बाद
भवानी बाबा नाम के एक वीराचारी तांत्रिक की मदद लेते हैं। अब सवाल ये बना रहता है कि क्या भवानी उसकी सहायता कर पाएंगे या वे खुद ही बुरी आत्मा का शिकार हो जाएंगे। निशा और किरण के बीच सूरज को लेकर इस कशमकश में आखिर जीत किसकी होती है, ये सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आपको फिल्म 20 साल बाद देखनी पड़ेगी। इस फिल्म में डरावनी दृश्य या हॉरर सीक्वेंस और बेहतर किए जा सकते थे। फिल्म की शुरुआत में जो खौफनाक माहौल था वो फिल्म आगे बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कम होने लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉरर पहलू से आगे जाकर रोमांटिक पहलू पर बहुत अधिक जोर देने से ना तो प्रेम कहानी ठीक ठाक बन पाई और ना ही फिल्म में हॉरर पहलू सही बन पाया। फिल्म के निर्माता और निर्देशक राजकुमार कोहली जी ने जानी दुश्मन और नागिन जैसे उम्दा फिल्में बनाई थे, लेकिन वो मिथुन चक्रवर्ती के साथ इस फिल्म में कोई खास करिश्मा नहीं कर पाए। हवेली, प्रेतात्मा, जमींदार, पुनर्जन्म, बदला, अच्छे गाने, सब कुछ मिला जुला कर फिल्म 20 साल बाद बनाई गई, लेकिन फिल्म पूरी तरह से दर्शकों के उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। कितने बरस गए मेरे। मिथुन चक्रवर्ती की हॉरर फिल्म मगर एक्शन से कोई खास लेना देना नहीं, दर्शक शायद इसे भी पचा नहीं सके। अगर फिल्म के निर्माता राजकुमार कोहली साहब ने खुद इस फिल्म के केवल स्क्रिप्ट और स्टारकास्ट तैयार करते और निर्देशन की जिम्मेदारी रामसे ब्रदर्स को सौंप देते तो ये फिल्म शायद एक अलग स्तर पर पहुंच जाती। खैर जो भी हो, फिल्म 20 साल बाद हॉरर फिल्म प्रेमियों के लिए और मिथुन चक्रवर्ती के फैंस के लिए एक मस्ट वॉच मूवी तो ज़रूर है। इस फिल्म के गाने उस समय बहुत ही पॉपुलर हुए थे।